In this question, first of all, we find weight of the body, which is equal to F is equal to M into G. 2.4 into 10, 24 न्यूटन. ठीक है. P1 इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय A1. फोर्स कितना हो गया? 24. A1 कितना हो जाएगा? 12 into 6. ठीक है. अब हमें 100 से डिवाइड करना है. 100 into 100. ये डिवाइड हम लोग डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. तो डिवाइड करते हैं, उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं. Now it cancel by 2 and it can be cancelled by 3. It means 10,000 by 3 is equal to 3.3. 3.3 kPa. आया आंसर? ये आंसर आया किसी का? समझ में आया ये कैसे कटा हुआ है? 100 into 100 कैसे लिखे बताइए. वेरी गुड. नाउ P2 is equal to force by A2. 24 A2 कितना हो जाएगा? 6 into 8. 6 into 8. सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 into 100 कर देंगे. ठीक है. अभी कट जाएगा 3 से, अभी कट जाएगा 2 से, और ये 50 से. तो कितना हो जाएगा? 5000 पास्कल. इसके लिए सकते हैं 5 किलो पास्कल. क्लियर? वेरी गुड. नाउ P3 force by area 3. फोर्स है 24. A3 कितना हो जाएगा? 12 into 8. 12 into 8. सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 into 100 से मल्टीप्लाई. ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 4 से, और ये हो जाएगा 25. 2500 पास्कल. 2.5 किलो. यस, वेरी गुड. राइट आंसर. नोट डाउन करिए.
कंप्लीटेड। वेरी गुड। एक बार सारे लोग अगर समझ में आ गया तो क्लियर लिखिए, नहीं समझ में आया है तो नोट क्लियर लिखिए सारे बच्चे। टोटल 68 स्टूडेंट्स क्लियर और नॉट क्लियर, जल्दी से बता दीजिए। Yes, very good, nice. Next question. There is one. How much mass he has? Y का मास कितना है? जल्दी से बताइए। There is a Y. Whose mass is 40 kg and standing on a surface. The area of foot 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बॉय जो है इसके पास कितने फुट हैं? 1 2 4 बताइए। तो बताइए कितना लगा? 2 फुट है, 2 × 20 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा होगा? मास है 40, जी है 10, तो कितना न्यूटन? 400 न्यूटन। We have to find pressure, force by area. Force 400 न्यूटन, एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 × 100 करता है ना। अभी 100 × 100 डिवाइड है, ऊपर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये कट जाएगा कितना से? 10 से। फिर हो जाएगा 10⁵ पास्कल या फिर 100 × 10⁻³ पास्कल 100 किलो पास्कल। नोट डाउन करिए। यस, राइट आंसर विक्रम रौनक। वेरी गुड, नोट डाउन करिए इसको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस, नाइस।
I think 22. Completed. Very good. Follow down a question in your homework. Find the pressure exerted by an elephant whose mass is 1000 kilogram and cross section area of 1 foot is 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. जिस तरह से ये बॉय बना है उसी तरह से क्या बनाना है? एलिफेंट. यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस और नो? बताइए. यू कैन सॉल्व. How many students able to solve this question? Very good. Yes. Easily. अच्छा, बहुत अच्छी. ठीक है. नोट कर लिया क्वेश्चन. डन. जल्दी से डन लिख दीजिए. नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड प्रेशर. बोर्ड इज फाइन. ठीक है. चलिए. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लूइड प्रेशर. As solid exert pressure, as solid exert pressure. This way, the same way, fluid also exert pressure. Suppose a container is filled with water. ठीक है. एक वाटर में, एक कंटेनर में वाटर को फिल करते हैं. नाउ सपोज देयर इज होल. एक यहाँ पर छोटा सा होल है, तो क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा. अगर यहाँ पर होल है तो भी पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा. क्यों? ड्यू टू द प्रेशर. ड्यू टू द प्रेशर. दिस प्रेशर इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर. ओके. So the pressure exerted by fluid is called fluid pressure. To determine the value of fluid pressure, we study Pascal law. ठीक है. Pascal law is used
to determine pressure inside the fluid। ठीक है, फ्लूइड के अंदर कितना प्रेशर है हमें किससे पता चलता है? पास्कल लॉ से। Who had given Pascal law? Blaise पास्कल। कहाँ के थे? फ्रेंच, फ्रांस के थे। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अब पास्कल लॉ को समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। ठीक है, पास्कल लॉ को 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, पार्ट 1, द प्रेशर inside a fluid is same at all points in the same horizontal line। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ, ठीक है, और अगर हम डिफरेंट पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट को मेजर कर रहे हैं प्रेशर, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्या है? एक ही लाइन में है, तो प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। प्रेशर क्या होगा? इफ ऑल पॉइंट्स इन सेम लाइन देन प्रेशर इज इक्वल इन ऑल पॉइंट। ठीक है, अब याद रखिएगा, लिक्विड में जो किसी भी पॉइंट का हाइट निकलता है तो बॉटम से नहीं, टॉप से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? टॉप से। ठीक है, इस पॉइंट को डेप्थ भी बोलते हैं। कितना गहरा है? ए कितना गहरा है, बी कितना गहरा है, सी कितना गहरा है। तो इस वाले पार्ट में तीनों पॉइंट का जो डेप्थ है वो इक्वल है, इसलिए प्रेशर भी क्या हो गया? इक्वल। बताइए समझ में आया? ये पास्कल लॉ का फर्स्ट पार्ट समझ में आया? बस 4 ही लोगों को समझ में आया? चलिए नोट करिए इसको फिगर के साथ।
यस, कंप्लीट होने के बाद टर्न लिख दीजिएगा। हाँ, फेयर को भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 में तीनों पॉइंट जो है सेम लाइन पर। सपोज अगर कोई पॉइंट एम है यहाँ पर और एन है यहाँ पर, तो बताइए किसका प्रेशर ज्यादा होगा, एन का एन का? एम एन एम एन एम इक्वल। ठीक है, अभी बहुत तरह का आंसर आ रहा है। चलिए पार्ट 2 पढ़ेंगे, सबका आंसर एक जैसा हो जाएगा। देखिए, पार्ट 2 स्टेट है एच बी को deeper inside a fluid, the value of pressure increases। ठीक है, यानी कि जितना नीचे हम जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अब बताइए सारे लोग फिर से, एम का प्रेशर ज्यादा है कि एन का? एम का कि एन का? जल्दी बताइए। वेरी गुड, इस बार सबका सही हो गया है ना? ठीक, तो पार्ट 2 का फिगर कैसे बनेगा? देखिए, सपोज there is a container in which water is filled। अब एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। इसका डेप्थ, इसका डेप्थ और इसका डेप्थ यहाँ पर हम देख रहे हैं, सी इज ग्रेटर देन एच बी इज ग्रेटर देन एच ए। ओके, देन व्हाट हैपेंड? किसका प्रेशर ज्यादा होगा? जल्दी बताइए। वेरी गुड, तो फिर सी इज ग्रेटर देन टीबी एंड टीबी इज ग्रेटर देन पी।
नोट कर लीजिए। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, रो क्या है? रो को बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। ऐसा नहीं होता है केजी पर मीटर क्यूब। अदर यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी आप लोगों को पता है ग्रेविटी है, और एच पता है आपको हाइट है, या इसको बोल सकते हैं डेप्थ। डेंसिटी समझ में आया सबको? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, आपको डैम वाला क्वेश्चन याद आ रहा है? डैम में बताया था ना कि बॉटम पार्ट क्या होता है? ब्रॉड। बॉटम पार्ट क्या होता है? ब्रॉड। क्योंकि जो डैम है, डैम में बहुत सारा वाटर स्टोर है ना? जितना नीचे जाएंगे हाई प्रेशर होगा ना, क्या होगा? हाई प्रेशर। इसलिए क्या होता है? ये ब्रॉडर। क्या होता है? ब्रॉडर। बोले क्लियर हुआ? क्लियर लिखिए, क्लियर नॉट क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन लिख लीजिए। ए का जो है डेप्थ है 10 सेंटीमीटर, बी का जो डेप्थ है 25 सेंटीमीटर, और सी का जो डेप्थ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके बता देते हैं, बाकी आप लोग घर पर ट्राई करिए। पी ए रो इंटू जी इंटू एच। हाँ, याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम बोले ऑयल है तो 900 केजी पर मीटर। ठीक है, याद रखिएगा वाटर का 1000, ऑयल का 900। डेंसिटी कितना हो गया? 1000, ग्रेविटी होता है 10, एच ए कितना है? 10 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर 1000 को 1 किलो पास्कल लिखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बी और सी का निकाल कर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
रो मतलब डेंसिटी, रो बोलते हैं, रो लिखते कैसे हैं? पी लिखते हैं ना, पी को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देना है। ओके, बाय।